इन दिस क्लास वी डिस्कस रेसिप्रोसिटी थ्योरम। अब हम लोग देखते हैं कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम है क्या और हम लोग कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और किस तरीके से क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग उसका स्टेटमेंट जब देख रहे हैं तो स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, इन एनी ब्रांच ऑफ ए नेटवर्क in any branch of a network the current I due to a single source of voltage elsewhere in the network is equal to the current through the branch in which the source is originally placed when the source is placed in the branch in which the current was originally obtained। अब स्टेटमेंट देख के ज़्यादा कुछ तो अभी क्लियर नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या है इसको प्रॉब्लम को थोड़ा सा मैग्नीफाई करते हैं, उसको देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई भी नेटवर्क है, उस पे नेटवर्क पे कोई भी ब्रांचेस हैं। अब ब्रांचेस पे हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स है। अब ये वोल्टेज सोर्स से को कंपैरिजन करके यहाँ I1 यहाँ I2 है, हियर इज I3। फाइंड आउट द ऑल वैल्यूज ऑफ I1 I2 एंड I3, I1 I2 एंड I3। अब हम लोग इसी को जब हम लोग कोई भी ब्रांच सेलेक्ट करो और इस वोल्टेज सोर्स को उस ब्रांच में रिप्लेस कर देते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे इस वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ पे जब हम लोग रिप्लेस कर देते हैं तो यहाँ शॉर्ट सर्किट हो गया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो गया, हियर इज रेजिस्टेंस, हियर आल्सो ये रेजिस्टेंस एंड वी रिप्लेस वोल्टेज सोर्स। अब हम लोग जब यहाँ पे वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस कर दिए, यहाँ मान लो I2 जो करंट है, यहाँ I1, दिस इज I3, देन दिस I1 I2 करंट इक्वल टू दिस I1 करंट, बोथ दोनों इक्वल होना चाहिए। क्योंकि अगर जिस ब्रांच में से रिप्लेस किए हुए हैं तो उस ब्रांच का करंट के साथ इक्वल होना चाहिए। अगर इस तरीके से होता है, I1 फॉर दिस सर्किट एंड I कंसिडर दिस I1 डैश I2 डैश I3 डैश डैश डैश, देन I1 इक्वल टू I2 डैश। अगर ये दोनों करंट सेम है मीन्स ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम को एप्लीकेबल होगा, मीन्स ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम लोग कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे उसको स्टेप वाइज देखते हैं। स्टेप्स फॉर सॉल्यूशन ऑफ नेटवर्क यूजिंग रेसिप्रोसिटी थ्योरम। अब हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं तो वो हम लोग देखते हैं स्टेप वाइज। तो यहाँ पे स्टेप वन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रांच सेलेक्ट करेंगे कि किस ब्रांच में हमें कंसीडर करके रेसिप्रोसिटी को स्टेब्लिश करना है। सेलेक्ट ब्रांच, कोई एक ब्रांच को यूज़ करना पड़ेगा। सेलेक्ट ब्रांच। स्टेप 2 फॉर रेसिप्रोसिटी थ्योरम। रेसिप्रोसिटी थ्योरम को एस्टेब्लिश करने के लिए सबसे पहले हम लोग ब्रांच सेलेक्ट करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, करंट फाइंड आउट करेंगे। तो जितने भी ब्रांचेज होंगे सभी ब्रांचेज में करंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे। द करंट इन द ब्रांच is obtained using कन्वेंशनल, कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं कन्वेंशनल, और यूजिंग एनालिसिस, कोई भी एनालिसिस यूज़ कर सकते हैं, KCL KVL कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले करंट फाइंड आउट करेंगे। स्टेप 3 में हम लोग करेंगे कि वोल्टेज सोर्स को इंटरचेंज करेंगे, या करंट सोर्स जो भी होगा उसको इंटरचेंज करेंगे। तो द वोल्टेज सोर्स इज interchanged between the branches connected
जो हम लोग सेलेक्ट करके रखे हुए हैं उस ब्रांच से जहाँ पे पहले से कनेक्टेड है वहाँ से हम लोग जिस ब्रांच को सेलेक्ट किए वहाँ पे वोल्टेज को ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर लास्ट स्टेप क्या है, द करेंट इन द ब्रांच वेयर द वोल्टेज सोर्स द करेंट in the branch where the voltage source was existing, जहाँ पे पहले एग्जिस्ट कर रहा था उसे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। earlier is calculated। ये 4 स्टेप यूज करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे रेसिप्रोसिटी थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे अगर 4th स्टेप में हम लोग करंट का भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग स्टेप बोले हैं कि स्टेप वोल्टेज का इंटरचेंज करेंगे, वहाँ पे इंटरचेंज हम लोग करंट का भी कर सकते हैं। अब हम लोग इस पे एक प्रॉब्लम करके, अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है शो द एप्लीकेशन ऑफ रेसिप्रोसिटी। तो रेसिप्रोसिटी को ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं वो हम लोग को देखना है यहाँ पे। तो ये सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट से सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि कितना करेंट्स है, I1 I2 I3 कितना करेंट्स है। सबसे पहले टोटल करंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस सर्किट को यहाँ पे ये रेजिस्टेंस सीरीज में, तो हम लोग जल्दी से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे एक 3 ओम रेजिस्टेंस, हियर इज 2 ओम रेजिस्टेंस, हियर इज 10 वोल्ट बैटरी, देन 2 ओम 3 ओम 2 ओम, बोथ आर पैरेलल एंड सीरीज विथ 2 ओम। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 plus 1, here is both are parallel means directly here 3 ohm, 2 plus 1 parallel with 3 ohm, 3 divided by 3 plus 3 plus series with 2 equal to 3.5 ohm। अब हम लोग करंट डिवीजन रूल से I1 और I2 अगर फाइंड आउट करना चाहेंगे तो हम लोग को क्या फाइंड आउट हो जाएगा, टोटल करंट कितना हो जाएगा, टोटल करंट इज 10 डिवाइड बाय 3.5 मीन्स 2.86 एम्पियर। अब हम लोग I1 और I2 फाइंड आउट करेंगे तो I1 I2 तो हाफ हाफ हो जाएगा क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस सेम है। तो हमारा I1 और I1 इज हियर I2 and I3, I1 is this is I1, this is I2 and this is I3, then this is I1, then I2 और I3 दोनों सेम हो जाएगा, केवल डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 1.43 एम्पियर। सिमिलरली I3 is also same, 2.86 डिवाइड बाय 2 is equal to 1.43 एम्पियर। अब सबसे पहले हम लोग इसी ब्रांच पे कंसीडर करके, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ था उसको कंसीडर करके हमने I1 I2 I3 सारा कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से चूज करेंगे कोई एक ब्रांच को और उस ब्रांच पे वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस कर देंगे। तो हम लोग इस ब्रांच को चूज करते हैं AB के साथ और हम लोग वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस करते हैं। तो रिप्लेस करने के बाद सर्किट कैसे फॉर्म होगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, हियर इज वोल्टेज सोर्स को हटा देंगे और यहाँ से हम लोग सबसे लास्ट वाले जो सर्किट है उस पर हम लोग प्लेस कर देंगे। तो लास्ट वाला में क्या था, यहाँ 1 ओम, हियर इज 2 ओम और एक वोल्टेज सोर्स जो 10 वोल्ट, 2 ओम, हियर इज I2 एंड दिस इज 1 ओम, 3 ओम, 2 ohm, this is X and Y, here is A and B। अब हम लोग यहाँ से फिर से फाइंड आउट करेंगे, ये I3 है, I1 I2 I3 हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे
टोटल करंट निकालेंगे, टोटल करंट यहाँ पे I1 हो जाएगा। तो यहाँ पे दिस इज पैरेलल विथ 2 and 3, दिस इज 3 एंड दिस इज 10 वोल्ट, 2 3 3 10 वोल्ट। तो अब हम लोग यहाँ से टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों पैरेलल, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 2 into 3 divided by 5 plus series with 3, then 15 plus 6 divided by 5 equal to 21 by 5 equal to 4.2 ohm। अब हम लोग यहाँ से I2 अगर फाइंड आउट करना चाहेंगे, टोटल करंट कितना हो जाएगा, टोटल वोल्टेज 10 वोल्ट डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस 4.2 इक्वल टू 2.381 एम्पियर। अब हम लोग ये टोटल करंट निकल गया, तो टोटल करंट निकलने के बाद यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है वो फाइंड आउट करेंगे। तो I1 करंट फाइंड आउट करेंगे, तो I1 करंट क्या हो जाएगा, टोटल करंट 2.381 मल्टीप्लाई विथ इसके ऑपोजिट साइड रेजिस्टेंस 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2। इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आ रहा है 1.43 एम्पियर। मीन्स जब सेकेंड से हमने फाइंड आउट किया तो I1 1.43 और जब फर्स्ट से हमने फाइंड आउट किया था उस टाइम पे I2 इज़, क्योंकि I2 के साथ इसलिए कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि I2 के ब्रांच पे हमने वोल्टेज को रिप्लेस किया है। मीन्स दोनों सेम है, मीन्स ये ऑब्जर्व किया गया कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम लोग फिर से सब्स्टिट्यूट, नेक्स्ट हम लोग थ्योरम पे हम लोग जाते हैं जो है कंपनसेशन थ्योरम। कंपनसेशन थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम इज, ये कंपनसेशन थ्योरम is here in a linear time invariant network when the resistance R of an uncoupled branch carrying a current of I is changed by del R। मीन्स कहने का मतलब है कि R is changed by del R, means R plus del R, then the current in all the branches would change and can be obtained by assuming that an ideal voltage source of Vc has been connected such that Vc change हो जाएगा I into del R in series with R plus del R, R plus del R change हो जाएगा when all other sources in the network are replaced by their internal resistances। मीन्स यहाँ पे सीधा बोलने का मतलब है कि जैसे हम लोग अभी थेवेनिन्स इक्विवेलेंट पावर के लिए निकाल रहे थे तो उस टाइम पे क्या था, I इक्वल टू V0 डिवाइडेड बाय RTH प्लस RL। अगर RTH प्लस RL है तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, ये सर्किट R के साथ चेंज हो जाएगा। जैसे हम लोग सर्किट ड्रॉ करके देखना चाहेंगे तो यहाँ एक सोर्स नेटवर्क था, सोर्स नेटवर्क वो एक RL के साथ कनेक्टेड था, RL, here is X and Y। तो यहाँ पे जब हम लोग इसको कन्वर्ट किए थे तो एक RTH था और उसके साथ VTH, VOC एंड RTH विथ वन लोड RL। ये हमारा सर्किट था। तो इस सर्किट में बोल रहे हैं, इस सर्किट के लिए अगर हम लिखें तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V0 डिवाइडेड बाय RTH प्लस RL। और अगर इसी में अगर हम बोले कि RL जो है वो चेंज होके RL प्लस डेल RL हो गया है तो उस टाइम पे हम लोग सर्किट कैसे बना सकते हैं, सर्किट जो RTH है वो तो सेम होगा RTH और VO, बट RL इज चेंज्ड बाय RTH, RL is changed by RL plus del RL, del RL। यहाँ पे I डैश हो जाएगा जो करंट पहले से था उससे, तो यहाँ पे हम लोग I डैश लिख सकते हैं V0 डिवाइडेड बाय RTH प्लस RL प्लस del RL।
अब इसी सर्किट को हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंसेस से। तो उसी से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं डेल आर एल जब हो जाएगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे इसे हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये आर टी एच और दिस इज डेल आई नॉट, आई हो गया, हियर इज लोड रेजिस्टेंस एंड वी सी जो है वो यहाँ कनेक्ट कर दिए, दैट इज वी जीरो स्मॉल चेंज वोल्टेज, मीन्स यहाँ हो गया आर एल प्लस डेल आर एल। इसी को हम लोग कंपनसेशन थ्योरम करते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, टेलीगेंस थ्योरम। तो टेलीगेंस थ्योरम क्या बोलता है? टेलीगेंस थ्योरम इसका स्टेटमेंट है, फॉर एनी गिवन टाइम द सम ऑफ पावर डिलीवर्ड टू ईच ब्रांच ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज जीरो। मीन्स जितना भी सम होगा पावर कैलकुलेट करने के लिए उसका सम इक्वल टू जीरो होगा। अगर हम लोग 1 से n तक लेते हैं तो 1 से n तक के लिए क्या हो जाएगा, v के i के पावर हो गया इक्वल टू जीरो। अब इसी स्टेटमेंट को हम लोग दूसरे मेथड से भी बोल सकते हैं, इन एनी लीनियर, नॉन लीनियर, एक्टिव, टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट नेटवर्क द समेशन ऑफ पावर इंस्टेंटेनियस और कॉम्प्लेक्स पावर फॉर एसी सोर्स इज जीरो। मीन्स मेनली इस स्टेटमेंट कहने का मतलब है कि पावर जो होगा वो पावर इक्वल टू जीरो होगा। तो आज के क्लास में हमारे सारे थ्योरम्स कंप्लीट हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।